अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जॉन कीट्स का जो कंसेप्ट है नथिंगनेस का उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आज जॉन कीट्स से ही रिलेटेड है। और जॉन कीट्स जो हैं बड़े ही फेमस पोएट हैं इंग्लिश लिटरेचर के। और चाहे उनकी डेथ मानते हैं कि हम 26 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इस इतने छोटी सी ज़िंदगी में वो इतना खूबसूरत काम कर गए हैं, इतनी खूबसूरत शायरी लिख गए हैं कि आज तक वो इंग्लिश लिटरेचर में ज़िंदा हैं। आखिर जॉन कीट्स का कंसेप्ट क्या है नथिंगनेस का? ये कंसेप्ट इंसान की जो फ़ानी ज़िंदगी है, जो मॉर्टल ज़िंदगी है, उससे रिलेट करता है। इसका ये मतलब है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही थोड़ी सी है, इंसान की ज़िंदगी मॉर्टल है। और लेकिन जो आर्ट है, फ़न है, वो इमॉर्टल है। इसका ये मतलब भी है कि एक इंसान के अंदर, एक शायर के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी पर्सनैलिटी को भुला दे और कोई और चीज़ बन जाए। जिस तरीके से जॉन कीट्स जो था वो एक नाइटिंगेल बन गया ओड टू नाइटिंगेल के अंदर। तो यहाँ पर हमें ये बात जाननी होगी कि जो मेजर कंसेप्ट था जॉन कीट्स का नेगेटिव कैपेबिलिटी का, वो भी यही था कि एक शायर जो है वो हमेशा अनसर्टेनिटीज़ में रहे। वो कभी भी फैक्ट के पीछे ना भागे, ना ही वो कभी फैक्ट की तलाश में निकले। वो हमेशा अनसर्टेनिटीज़ में रहे और यही अनसर्टेनिटीज़ को ही हम नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। तो यही कंसेप्ट इधर कीट्स का नथिंगनेस के अंदर भी है। इसके दो मानी हमारे सामने आते हैं। एक मानी ये है कि इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल मॉर्टल है और आर्ट जो है वो इमॉर्टल है। इसका ये भी मतलब दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि जो शायर की अपनी शायर जो है वो अपनी शायरी में अपनी पर्सनैलिटी को भुला दे और वो कोई और चीज़ बन जाए। जिस तरीके से जॉन कीट्स और नाइटिंगेल बन गए और टू नाइटिंगेल के अंदर। अब यहाँ पर एक और भी कंसेप्ट हमें जानना होगा, ईगोटेस्टिकल सुब्लाइम का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट दिया था जॉन कीट्स ने वर्ड्सवर्थ के बारे में। जॉन कीट्स ये बात कहते थे कि जितनी भी शायरी जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, वो हर शायरी के अंदर उनका अपना और अपनी पर्सनैलिटी मौजूद है, यानी उनकी ईगो मौजूद है। और इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो ये कहते हैं कि जितनी भी पोइट्री विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, हर जगह पर वो आए और मी और इस तरह की बातें कर रहे हैं, यानी वो अपनी पूरी पर्सनैलिटी को भुलाते नहीं हैं अपनी पोइट्री में। और यही मेन कंसेप्ट देते हैं जॉन कीट्स। साथ में अपने जो लेटर्स लिखे हैं जॉन कीट्स ने अपने भाई को, उन लेटर्स के अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी का ज़िक्र जॉन कीट्स ने किया। और जॉन कीट्स ने ये भी बात कही कि वो बड़े मुतासिर हुए हैं विलियम शेक्सपियर से, कि विलियम शेक्सपियर कितनी आसानी से नेगेटिव कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं अपने प्लेज़ में, अपने वर्क्स में। और उनके अंदर एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं जॉन कीट्स के, वो अपनी पर्सनैलिटी को मुकम्मल तरीके से भुला देते हैं। लेकिन ईगोटेस्टिकल सुब्लाइम का कंसेप्ट जो जॉन कीट्स ने दिया है, वो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वो बिल्कुल परफेक्टली फिट होता है विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर। अगर आप टिंटन एबी पोएम पढ़ें तो टिंटन एबी के अंदर भी और दूसरी जो पोएम्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसके अंदर भी आप ये बात देखेंगे कि हर पोएम के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ की ईगो की अपनी रियल पर्सनैलिटी निछावर हो रही है, यानी वो अपनी पर्सनैलिटी को अपनी शायरी से निकाल नहीं पा रहे। इवन के टिंटन एबी के अंदर जहाँ वो कहते हैं कि मैं एक लवर ऑफ नेचर हूँ, इस तरह की बात कहते हैं। और फिर वो साथ में ये भी कहते हैं कि आज मैं अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पर आया हूँ इस जगह को देखने के लिए। तो जॉन कीट्स कहते हैं कि ये जो कंसेप्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ का कि हर जगह पर वो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और विलियम वर्ड्सवर्थ को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यही है जॉन कीट्स का कंसेप्ट ऑफ नथिंगनेस।